वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 10 बजे से कर रही हूँ। और कल रात में हम लोग वापस आ गए थे, लेकिन काफ़ी रात हो गई थी, 10 बज गया था। और इसके बाद फिर मैंने आकर के खाना वगैरह बनाया, सबने खाया खाना, तो इसलिए मैंने कुछ भी नहीं शूट किया था क्योंकि दिन भर के सब लोग थके थकाए थे और मैं भी थकी थी, दिन भर घूमा था। और जू घूमने के बाद फिर हम लोग अमीनाबाद मार्केट भी गए थे, लेकिन मैंने वहाँ पर थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था। वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी और फिर इसके बाद थोड़ा बहुत घूमा और फिर इसके बाद बाबू को ना फीवर हो गया था क्योंकि उसको पहले से ही जुकाम था और जू में भी काफ़ी देर उसने घूमा तो उसको फीवर हो गया था। तो फिर इसलिए हम लोगों ने अमीनाबाद मार्केट थोड़ा घूमा, ज़्यादा नहीं घूमा था। और इसके बाद फिर जिस ट्रेन से हम लोग गए थे सुबह 5 बजे, तो वही ट्रेन शाम को उधर से चलती है लखनऊ से, तो उसी ट्रेन में हम लोग आ गए थे। और अभी सुबह हो चुकी है और थकान अभी भी लग रही है क्योंकि कहीं भी जाओ, चाहे सफ़र छोटा हो या बड़ा, थकान हो ही जाती है। और घर की बात ही अलग होती है, घर घर होता है और घर के बाहर जैसे ही कदम रखो ना तो थकान हो जाती है। और अभी मैं नहा चुकी हूँ और नाश्ता भी सबका हो गया है। काव्या स्कूल गई है और बाबू नहीं गया है, बाबू घर में है क्योंकि उसको फीवर था हल्का, तो दवा दे दिया है उसको, तो बाबू रेस्ट कर रहा है। और आज मैं बनाऊंगी लहसुन अदरक का अचार, जो कि सर्दियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और पसंद भी है, इनको भी पसंद है, मुझे भी अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि लहसुन अदरक का अचार बना देती हूँ और 2-3 दिन धूप में रख दूँगी तो अच्छा खाने लायक हो जाएगा और इनको भी थोड़ा सा दे दूँगी तो ये भी अपने साथ ले जाएंगे। तो इसलिए मैंने सारी तैयारी कर ली है। अदरक भी काट के रख लिया है और हरी मिर्च भी काट के रख लिया है, लहसुन भी मैंने छील के रख लिया है, केवल बनाना है। तो मैं थोड़ी देर बाद फिर बनाना शुरू करूँगी और आपके साथ भी शेयर करूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ लहसुन अदरक का अचार। तो आप लोग भी बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है सर्दी में। तो इधर पर मैंने हरी मिर्ची काट लिया है और अदरक भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और इनको धुल करके अच्छे से सुखा लिया है पंखे की हवा में। और लहसुन मैंने छील लिया है, लहसुन मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है तो लहसुन भी छील लिया है। और अब इन तीनों चीज़ों को मैं मिक्स कर दूँगी। और 1 कटोरी लहसुन मैंने छीला है और लहसुन छीलने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा है क्योंकि एक एक कली छीलना पड़ता है। और हरी मिर्च और अदरक तो चाकू से काट लिया था तो बहुत जल्दी ही कट गई थी, लेकिन लहसुन छीलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। तो यहाँ पर मैंने तीनों चीज़ों को मिक्स कर दिया है, लहसुन अदरक और हरी मिर्च, और थोड़ा सा मैंने अदरक लहसुन हरी मिर्च रख लिया है तो उसको मैं मिक्सी में दरदरा पीस करके इसी में मिक्स करूँगी। तो अभी यहाँ पर मैं तीनों चीज़ें मिक्स करने के बाद इसमें मैंने डाली है 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच अजवाइन, और इसके बाद 2 चम्मच मैंने इसमें सिरका डाला है। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको 1 घंटे के लिए ऐसे ही ढक के रख देंगे, छोड़ देंगे यानी कि। और यहाँ पर मैं सिरका गन्ने का यूज कर रही हूँ जो कि अचार में डालते हैं, अचार वाला सिरका। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 घंटा के लिए छोड़ दूँगी। तो अभी मैं फिर से आ गई हूँ किचन में और मैं अब अचार के लिए मसाला तैयार करूँगी। तो यहाँ पर मसाले में मैंने लिया है सौंफ और धनिया और मेथी और जीरा। तो इन चारों चीज़ों को अच्छे से भून लेना है और मैं तवा में भून लूँगी। और ज़्यादा नहीं भूनना है कि मसाले हमारे जल जाएं, हल्का हल्का से भूनना है जिससे कि मसालों में अच्छी सी खुशबू आने लगे। और भुनने के बाद जब पीसते हैं ना तो और ही ज़्यादा खुशबू अच्छी आने लगती है। और सौंफ मुझे थोड़ा सा कम लग रही थी तो फिर मैंने सौंफ थोड़ा सा और डाल लिया है और इनको हिलाते हुए भून लेंगे। और सौंफ का फ्लेवर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने सौंफ थोड़ा सा ज़्यादा डाली है। और मसाले को मैंने भून लिया था और भूनने के बाद उसको ठंडा होने के लिए रख दिया था, तो मसाला हमारा ठंडा हो गया है। और अभी मैं इसको मिक्सी में पीस लेती हूँ मसाले को, और इसी फिर ब्लेंडर में मैं पीसूँगी अदरक लहसुन और हरी मिर्च थोड़ा सा दरदरा। और ये देख सकते हैं 1 घंटे बाद कुछ इस तरह से हो गया है। तो अभी मैं इसमें जो मसाला पीसी हूँ उसको मैं मिक्स कर देती हूँ
डाल के अच्छे से इस मिक्स कर दूँगी। और इसके बाद मैंने ये मिक्सर में पीसा था अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, थोड़ा सा दरदरा पीसा था, तो वो मैंने मिक्स कर दिया है। और इसमें मैं थोड़ा सा काला नमक भी मिक्स करूँगी। काला नमक से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और इसके बाद फिर मैं ये सफ़ेद वाला नमक डालूँगी। और नमक मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, मतलब कि जैसे नमक रहता है नॉर्मल, तो उससे मैंने आधी चम्मच ज़्यादा डाला है, जिससे ना जल्दी अचार गल जाता, खाने लायक हो जाता है। और इसके बाद मसालों को मिक्स करने के बाद इसमें मैंने तेल डाल दिया 1 कटोरी। और ये तेल मैंने पका के रख लिया था और पकाने के बाद इसको ठंडा कर लिया है। तो सब मसाले अच्छे से मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद तेल भी इसमें डाल दिया है, तेल को भी अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब अचार हमारा तैयार है, तो मैं इसको एक साफ़ और सूखे डिब्बे में भर दूँगी। और इसको 2-3 दिन तक मैं इस धूप दिखाऊंगी, जिससे ना अचार हमारा अच्छा तैयार हो जाएगा और खाने लायक भी जल्दी हो जाएगा। तो अभी मैं इसको रख देती हूँ, कल मैं धूप में रखूँगी। तो हमारा अचार बन करके तैयार हो गया है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप भी बनाइए इस तरह, मेरी तरह, मतलब कि अचार जैसे मैंने बनाया है। और सर्दियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सर्दियों में ये वाला अचार तो हमें डेली खाना चाहिए, अदरक लहसुन, क्योंकि अदरक लहसुन का जो तासीर होता है ना, तो वो गर्म होता है थोड़ा सा, तो सर्दियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये अचार। और जल्दी से सर्दी खांसी भी नहीं होती है इस अचार को खाने से। तो आप लोग भी बनाइए सर्दियों के लिए लहसुन और अदरक का अचार। और मिर्ची मैंने डाल दिया है, तो मिर्ची से चटपटा हो गया है और भी ज़्यादा टेस्टी हो गया है, तो खाने में और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आप सबसे थोड़ी देर बाद, और मेरे वीडियो में बने रहिए। और अभी मैं अखरोट छील रही हूँ, क्योंकि ये लाए थे और ज्यों का त्यों रखे थे अखरोट, तो मैंने सोचा कि छील के रख लेती हूँ। और छील के खाने पर फिर आलस आता है, यदि छीले छिलाए रखे रहते हैं ना, तो जब भी कभी भी मन किया तो खा लिया, लेकिन जब छीलने के लिए ऐसे ही रखे रहते हैं तो फिर छील कर खाने में आलस आता है। तो मैंने सोचा कि एक साथ इकट्ठे अखरोट छील के डिब्बे में भर के रख लेती हूँ, और जब मन होगा तो खाते रहेंगे। तो वही मैं अखरोट छील रही थी। और ये इसी बार के लाए हुए अखरोट हैं, और इसके पहले भी ये लाए थे अखरोट, तो वो रखे हुए हैं, उनको मैंने नहीं छीला है, क्योंकि उनका ना थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो गया है। और ये अभी के हैं तो अच्छे हैं टेस्ट में। और अखरोट छीलने के बाद फिर मैं आ गई हूँ छत में। और सुबह बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे धुलने के लिए, और अभी मैं उनको लेने आई हूँ। शाम के 5 बजे का टाइम है और कपड़े सूख गए हैं। तो सबसे ज़्यादा काम कपड़ों में ही बढ़ जाता है, और कहीं भी जाओ तो सबसे ज़्यादा कपड़े ही हो जाते हैं धुलने के लिए। तो कपड़े काफ़ी थे, वैसे मशीन में सारे कपड़े धुले गए थे, लेकिन उनको छत पे सुखाओ, फिर इसके बाद उनको फोल्ड करो, प्रेस करो, ये सब काम बढ़ जाता है। तो कपड़े बहुत ज़्यादा थे, कपड़े सूख गए हैं। और अभी मैं लेकर के चलती हूँ नीचे, और कपड़े लेकर के आ गई हूँ मैं नीचे। और अभी कपड़े ऐसे ही रख दिए, फोल्ड नहीं किया है, क्योंकि फ़ोल्ड करने में काफ़ी टाइम लगेगा, और फ़ोल्ड मैं बाद में करूँगी। और ये कुछ बर्तन रखे थे, तो मैंने सोचा धुल लेती हूँ। और चाय भी बनाई थी, तो चाय के भी बर्तन पड़े हुए थे, तो अभी मैं बर्तन धुलूँगी और इसके बाद फिर मैं कपड़े फ़ोल्ड करूँगी। और प्रेस फिर मैं किसी दिन करूँगी, प्रेस तो आज नहीं करूँगी, क्योंकि आज टाइम मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। और थकान भी है, क्योंकि कहीं पर भी जाओ, चाहे छोटा सफ़र हो या बड़ा सफ़र, लेकिन थकान तो हो ही जाती है सफ़र में, तो थकान भी है थोड़ा सा, तो इसलिए फिर मैं प्रेस दूसरे दिन कर लूँगी। और अभी रात के 9 बज रहे हैं, और ये भैया अपनी दुकान बंद करके आ गए हैं। और दिन में हमने इनसे कहा था, क्योंकि ये गेट में हमें फाइबर लगवाना था। बिल्ली बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, कोने से निकल के आ जाती थी और कई बार दूध भी पी गई थी, तो इसलिए फाइबर लगवाना था। और नीचे लगवाया, तो फिर हमने सोचा कि ऊपर भी लगवा लेते हैं, क्योंकि ऊपर भी जाली थी, तो हमने सोचा सर्दी आ रही है तो हवा भी आएगी, हवा भी आती, इसलिए ऊपर भी लगवाना है। तो नीचे लगवाएंगे, इसके बाद ऊपर गेट में लगवाएंगे। और ये देख सकते हैं जाली लग चुकी है, और अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि मच्छर भी नहीं आएंगे और हवा भी नहीं आएगी सर्दी में। और नीचे बिल्ली का भी इंतजाम हो गया है, क्योंकि बिल्ली बहुत ज़्यादा परेशान कर रखी थी, इसलिए मजबूरी में फिर हमें लगवाना पड़ा नीचे। कई बार आकर के दूध पी गई है। तो ये हमारा फाइबर लग चुका है गेट में।